हमने एक जवान बच्चा खोया है, हमारे घर का बच्चा गया है। तो मैं हर एक मीडिया चैनल से यही अपील करूंगी, प्लीज़ हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए। हमें यार इस दुनिया में जहाँ एक क्लिक और एक कमेंट किसी की जिंदगी को शेप कर दे, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आरजे सिमरन के जाने के बाद जिसपे हमने पूरा वीडियो किया था, जो भी सोशल मीडिया रूमर्स फैले हुए उन पे, अब आरजे सिमरन की फैमिली दे हैव कम आउट इन पब्लिक एंड दे हैव सेड समथिंग जो कि सबको सुनना चाहिए। पर क्या हम सुनने के लिए रेडी हैं? सवाल ये खड़ा होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे पूरव झा को कनेक्ट किया जा रहा है आरजे सिमरन के साथ, जस्ट क्योंकि वो कुछ व्लॉग्स में दिख रहे थे। सब लोग ये बोल रहे हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने उसको अपनी तरफ से ट्राई किया डिकोड करने का। मैंने ये भी बताया कि कैसे पूरव झा ने मेरे से बात करी और उससे मुझे क्या पता चला, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। पर अब किसी और का नाम सामने आ गया है जिसको बताया जा रहा है आरजे सिमरन का बॉयफ्रेंड, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। वो कौन है? आरजे सिमरन की फैमिली ने क्या बोला है जो सबको सुनना चाहिए? गाइज, आरजे सिमरन की फैमिली ने जो पूरा मीडिया है उसको लताड़ा है और ये बोला है, हम इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तंग भी किया जा रहा है मीडिया की तरफ से। कभी कोई माइक लेके आ रहा है, फैमिली को भी प्राइवेसी चाहिए, हमें टाइम चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। सो क्लियरली ये लोग बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं क्यों मीडिया इनके पीछे पड़ा और उनके घर कैमरा लेकर माइक्रोफोन लेकर पहुंच जाता है। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि इस दुनिया में ऐसा कैसे हो गया है कि कुछ न्यूज चैनल्स पूरे दिन एक ही स्टोरी चलाते हैं और साथ में एक एक चीज को गॉसिप की तरह दिखाते हैं। हमने एक जवान बच्चा खोया है, हमारे घर का बच्चा गया है। तो मैं हर एक मीडिया चैनल से यही अपील करूंगी, प्लीज़ हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए, हमें शौक मनाने दिया जाए, हमें भी प्रोसेस करने दी जाए चीज़ें कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमें खुद अभी हम शौक में है कि हमारे साथ हुआ क्या है। प्लीज़ प्लीज़ मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, ऐसे फैमिली के खिलाफ चीज़ें मत डालो और हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए। यहाँ हम जहाँ 8 से 9 मिनट में वही चीज पूरी उसकी अपडेट दे देते हैं, उसके बारे में कई सोशल मैसेजेस भी दे देते हैं, क्या होना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ निष्कर्ष निकाल के आपको दे देते हैं। वहीं ये न्यूज मीडिया हाउसेस पूरे दिन यही स्टोरी चलाते हैं एक के बाद एक। और दूसरा, ये उनके घर पहुंच के उनको भी हरास करते हैं, उनकी फैमिलीज को भी हरास करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। आपको जो कहना है आप कहिए, अपने न्यूज के माध्यम से कहना है, आपको अपने चैनल के माध्यम से कहना है आप कहिए। पर अगर कोई प्राइवेसी की मांग कर रहा है तो इतना तो कर सकते हैं कि उनकी प्राइवेसी उनको दे दीजिए। तो प्लीज डोंट गिव देम एनी फर्दर पेन एंड जस्ट लेट देम बी। इफ दे वांट टू बी प्राइवेट और वो नहीं बात करना चाहते तो प्लीज उनके घरों में माइक्रोफोन और कैमरा मत घुसेड़ो। दूसरा, पूरव ने जैसे मुझसे भी बोला था कैसे वो डिप्रेस फील कर रहा है, कैसे सिमरन उसकी बहन की जैसी थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जिसको उसने एक बहन का दर्जा दिया। उसने बोला कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आई रिस्पेक्टेड हिज प्राइवेसी, आई डिडंट आस्क हिम एनी फर्दर क्वेश्चंस। बट लोगों ने अभी भी उसके बाद, मेरे वीडियो के बाद भी नहीं छोड़ा पूरव को। कहीं ना कोई उसको टारगेट करता रहा। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, कौन सा गैंग है, कौन सा ग्रुप है, कौन लोग उसके पीछे पड़े हैं, बट पीपल हैव बीन टारगेटिंग लिटरली गॉसिप के थ्रू। जैसे कई सब रेडिट कम्युनिटीज मैंने देखी जहां पूरव को टारगेट किया जा रहा है, कई ट्वीट्स मैंने देखे जहां पूरव को टारगेट किया जा रहा है, और अब कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे हैं जो आपके सामने, जहां सिमरन का किसी और के साथ भी नाम जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है हिमांशु गौर। इन आर्टिकल्स के द्वारा बताया जा रहा है, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी क्लोज सोर्सेज गाइज, आई एम ओनली रेफरिंग टू दीज आर्टिकल्स, जहां ये बताया जा रहा है कि हिमांशु गौर वाज अ पर्सन who she was supposed to get married in 4 months। 4 महीने में उससे शादी होने वाली थी हिमांशु की। और सब लोग बोल रहे थे पूरव ने उसको अनफॉलो कर दिया है, सिमरन ने पूरव को अनफॉलो कर दिया। बट शायद इस बात में दम है या नहीं, बट एक चीज माननी पड़ेगी कि ये सारी चर्चा कि सिमरन का बॉयफ्रेंड जो है, ये एक गॉसिप का विषय बन गया है सारे सोशल मीडिया पे। सिमरन का बॉयफ्रेंड कौन है? पर मैं बस ये बोलना चाहूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि सिमरन का बॉयफ्रेंड कोई भी हो, पर ये मामला गॉसिप का विषय बिल्कुल नहीं है। पर सिमरन का बॉयफ्रेंड कौन था ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद इससे पता चल सकता है कि उसके जाने का रीजन क्या है, और वो जानना बड़ा जरूरी है। फैमिली को प्राइवेसी दो, पर ये जरूर पूछो कि उसके साथ जो रहता था, जो बताया जा रहा है पूरव और हिमांशु रहते थे, पर इस बात में कितना सच है? ये जो सारे आर्टिकल्स कह रहे हैं, जो सारा गॉसिप वर्ल्ड कह रहा है, मान लिया चलो ये दोनों रहते थे, पर क्या वही वजह थी सिमरन के जाने की या कोई और समस्या थी? जैसे मैंने पहले भी बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा ध्यान किसी एक पे कोई डालना चाह रहा हो और दूसरा उसमें पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था, पर क्या ऐसा है या कुछ और? ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बात की। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि सिमरन का बॉयफ्रेंड कौन था और उसकी किससे शादी होने वाली, वो बस इसलिए जरूरी है कि पता चल पाए कि उसकी जाने का रीजन क्या था। बट मुझे लगता है कोई स्पेकुलेशन यहाँ और गॉसिप नहीं होनी चाहिए और किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करना चाहिए, ना हिमांशु को, ना पूरव को, ना किसी और को। बट हाँ, गलीबल भी नहीं होना चाहिए, इनोसेंटली भी एक्ट नहीं करना चाहिए, ये तो जरूर पता चलना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो क्यों गई इस दुनिया से, ऐसा क्या हुआ एकाक उसके साथ, क्या वो बहुत प्रेशर में वो संभाल नहीं पाई अपने को, इतनी डिप्रेस थी, इतनी एंजाइटी में थी, या उसको फोर्स किया गया, या उसके साथ कोई धोखा हुआ।
या उसके साथ कोई धोखा हुआ। ये बात बहुत जरूरी है और इसलिए इस बात पे ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है, ना कि बस इसको एक गॉसिप की तरह देखना कि कौन था। नहीं यार, ये जानना जरूरी है उसका बॉयफ्रेंड का नाम आपको पता चल भी गया तो पर ये जानना जरूरी है कि उसके जाने का रीजन क्या था। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स को ये बात छुपानी नहीं चाहिए, आके सामने शेयर करना चाहिए, जिससे शायद बहुत लोग और सीख पाए कि इन चीजों को हैंडल कैसे करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान पाए और किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले ये समझ पाए कि जो कमिटमेंट होती है, आपकी दी गई कमिटमेंट किसी और को कैसे इफेक्ट कर सकती है। वी हैव द राइट टू नो, स्पेशली पीपल हु फॉलोड आरजे सिमरन हैव द राइट टू नो। गाइस, ये पूरा इंटरव्यू उसकी फैमिली का मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी पे पोस्ट किया, आप वहां देख सकते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और ये बात तय है कि अगर आप अपनी अथॉरिटी यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। आपकी बात कोई नहीं करेगा ना, आपकी बात कोई सुनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज में आपका एक्सपर्टीज है, आप उस नीश में अपनी अथॉरिटी बनाएं और उसका स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क क्या है, क्या सीक्रेट्स हैं कि कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड को कॉपी पेस्ट करके वो आप जान सकते हैं मेरी दी गई 3 सीक्रेट्स के द्वारा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डिजिटल अथॉरिटी, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, ना कि क्लाउड के बेसिस पे, बट एक मीनिंगफुल प्रेजेंस के बेसिस पे। जाते जाते ये जरूर बोलूंगा कि ये जो केस है ये हाईलाइट करता है कि एक फाइन लाइन है बिटवीन सीकिंग ट्रुथ एंड फीलिंग टॉक्सिसिटी। मैं यहाँ टॉक्सिसिटी और गॉसिप को बिल्कुल एड्रेस नहीं करूंगा, मैं यहाँ सीकिंग द ट्रुथ को सपोर्ट करूंगा और उसी पे इन्वेस्टिगेट करूंगा। शायद एक और वीडियो यहाँ बनाने की कोई तुक नहीं है, पर अगर कोई पता चली बात, कोई अपडेट पता चली तो जरूर मैं आपके सामने उसको साझा करूंगा। ये जरूर ध्यान रखें सब की हर हेडलाइन के पीछे एक ग्रीविंग फैमिली होती है, जो पीछे छूट जाते हैं लोग, उनका भी ध्यान रखें, उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। सोशल मीडिया हैज द पावर टू यूनाइट बट इट हैज ऑल्सो अ ग्रेट पावर टू हार्म समवन। प्लीज वो भी मत करिए, किसी को पर्सनली टारगेट मत करिए और अगर किसी का एजेंडा है तो भोलेपन में आप सब उसमें शरीक मत होइए। ऑलवेज यूज योर सोशल मीडिया वॉइस एंड योर प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर रखना गाइस, आपकी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया क्या है। क्या आज इस वीडियो के बाद आप अगर सोच रहे थे पूरब झा रिस्पॉन्सिबल है तो क्या वो नैरेटिव चेंज हुआ? और क्या इतना इजी है नैरेटिव्स को क्रिएट करना और चेंज करना सोशल मीडिया पे? जरा सोचिए इस बात को। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।